Very good evening, everyone. My name is Shubham Singh Hania, and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. जैसे कि आप सब लोगों ने न्यूज में पढ़ ही लिया होगा दैट NIRF रैंकिंग 2022 हैज बीन रिलीज्ड। 2022 की NIRF रैंकिंग जो अप्रोक्सीमेटली 11 कैटेगरीज में रिलीज की जाती है वो आज 15 जुलाई को रिलीज कर दी गई है। एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होने वाला, इट्स गोइंग टू बी मैक्सिमम ऑफ 15-20 मिनट्स, ठीक है। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं ताकि आप अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करें। सबसे पहली चीज तो यह है कि क्योंकि जुलाई वाले जो सेशंस हैं उसके नेट के एग्जाम्स ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं और उसके बाद आपकी NIRF रैंकिंग 2022 रिलीज की गई है, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि अगस्त में जो भी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं, जिन भी सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स अगस्त में होने वाले हैं, उनमें ये NIRF रैंकिंग पूछी जाए। बिकॉज जनरली क्या होता है, 2 से 3 महीने पहले आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया जा चुका होता है। बट ऑफकोर्स क्योंकि NTA पेपर बना रहा है, काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि प्लीज एक बार इस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा, एक बार NIRF रैंकिंग 2022 को भी अच्छे से देख के चले जाइएगा। यू नेवर नो कि क्या एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि थ्रू आउट द ईयर्स मुझसे स्टूडेंट्स एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि सर हमें PhD में एडमिशन लेना है या हमें सर अच्छे कॉलेज में पढ़ाना है, सो हम किस तरीके से पता करें कि हमें किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए या कौन सा कॉलेज हमारे लिए अच्छा है। तो ये जो NIRF रैंकिंग है, क्योंकि ये इंडिया लेवल पे ऑर्गेनाइज की जाती है, नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज की जाती है, तो ये आपके लिए एक बेंचमार्क होना चाहिए कि आप इन रैंकिंग्स को देख के अंदाजा लगा सकें, एक अच्छा डिसीजन ले पाएं कि मैं कितने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा हूं, ठीक है। बिकॉज आइडियली टारगेट हम सबका यही होता है कि हम अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़े। तो जब भी आपको अप्लाई करने का मन करे PhD के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डोमेन सिलेक्ट करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट डोमेन का फैकल्टी हूं, तो मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट डोमेन चूज करूंगा और उसमें लिस्ट में कोशिश करूंगा कि जो भी अच्छे से अच्छा इंस्टीट्यूट मुझे मिल सकता है PhD करने के लिए या पढ़ाने के लिए एज अ लेक्चरर, उसकी कंडीशंस देखूं एंड अकॉर्डिंगली आई कैन गो अहेड एंड अप्लाई फॉर द सेम, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल नहीं होने चाहिए। यू शुड बी वेल अवेयर। जागरूकता बहुत जरूरी है, अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है एज अ स्टूडेंट ऑल्सो एंड एज अ फैकल्टी ऑल्सो। बिकॉज अभी तो ठीक है, लेकिन जब आप लोग नेट का एग्जाम क्रैक करके बाहर मार्केट में जाएंगे जॉब सर्च करने के लिए, उस समय हर चीज कोई स्पून फीड करके आपको नहीं देने वाला, प्लेटर पे लाके नहीं देने वाला है, ठीक है। यू विल हैव टू गो अहेड एंड रिसर्च बाय योर ओन। और आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिसकी इनिशियली रैंकिंग बहुत अच्छी थी, बट क्योंकि वो रिसर्च पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, इसीलिए उनकी जो रैंकिंग्स है वो गिरती जा रही है ईयर बाय ईयर, ठीक है। चलो ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। सो यू कैन ऑफ कोर्स डाउनलोड द एप्लीकेशन अगर आपको लगता है दैट दिस इज वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। इससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। उस पर सारी अपडेट्स आती रहती हैं, कब लाइव सेशंस होंगे, कब आपके किस तरीके से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी अवेलेबल। तो आप इसको प्ले स्टोर पे जाके अनुजिंदल टाइप कर लीजिए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले पहली कैटेगरी देखते हैं, द फर्स्ट कैटेगरी। अगर हम ओवरऑल कैटेगरी के बारे में बात करें, ठीक है, ओवरऑल लेवल पे बात करें कि किस इंस्टीट्यूट ने टॉप जगह पाई है, तो ये हमारे लिस्ट हो जाएगी। टॉप 5 लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। एक और चीज मैं आपको टिप देना चाहूंगा कि जब भी आपके एग्जाम में पेपर आता है, क्वेश्चन आता है, उसमें 2 चीजों का जरूर ध्यान रखिए, बिकॉज स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। वन इज द ईयर। एक तो ईयर देखना बहुत जरूरी है। हो सकता है 2022 का पूछा गया हो सकता है 2021 का पूछा गया हो, बिकॉज हर साल रैंकिंग चेंज होती रहती है, ठीक है, तो हो सकता है वहां गलती हो जाए। दूसरा, कैटेगरी पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज कैटेगरी अगर आपको नहीं याद है या फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो भी आप गलत आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखें, ठीक है, कौन सी रैंकिंग है, ऑफ कोर्स ईयर एज वेल एज द कैटेगरी। तो अगर ओवरऑल कैटेगरी के बारे में बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास को पहली रैंक मिली है ओवरऑल कैटेगरी के अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बैंगलोर में है उसको सेकंड रैंक मिली है, ठीक है। सिमिलरली IIT बॉम्बे इज ऑन थर्ड, IIT दिल्ली इज ऑन फोर्थ एंड IIT कानपुर इज ऑन फिफ्थ। तो हम देख सकते हैं कि ओवरऑल रैंकिंग के अंदर जो IITs हैं या फिर जो साइंस और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, डोमिनेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका दबदबा है, ठीक है। अब देखो, मुझे एक तरीका क्या है कि मैं रट्टे लगाना शुरू कर दूं, ठीक है, बिकॉज 1-2 तो याद करने ही पड़ेंगे। दूसरा क्या तरीका है कि मैं कुछ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करूं। जो साइंस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट की जाती है, जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन एक रियल लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं आपने न्यूज पढ़ी थी कि नहीं, कि जब हम बिल्कुल कोविड पैंडेमिक के पीक पे थे, उस समय जितने भी IITs के जो प्रोफेसर है, जो स्पेशली केमिस्ट्री लैब में काम करते हैं या केमिस्ट्री के डोमेन में काम करते हैं, वो बहुत एफर्ट लगा रहे थे कि हम कुछ ना कुछ नई तरीके के
एलिमेंट्स बना पाए जिससे कोविड को रोका जा सके। और आईटी दिल्ली ने इसमें बहुत ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था सैनिटाइजर्स का, ठीक है। तो इसी तरीके से जो डेवलपमेंटल रिसर्च होती है, जो बहुत साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन करती है, क्योंकि ये मेजरली आईआईटीज में होती है, ठीक है, इसलिए ओवरऑल रैंकिंग इनकी हमेशा इंप्रूव रहेगी। तो ये कॉमन सेंस भी है जो आपको पता होना चाहिए, बैकग्राउंड भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाएंगे फ्रॉम सम अदर कैंडिडेट, ठीक है। तो पहला आपको याद रखना, और थोड़ा सा लॉजिक समझ के याद करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। सेकंड, अगर यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की जाए, जो एक ओवरऑल यूनिवर्सिटीज होती हैं, यहां पे हम इंडिविजुअल कॉलेजेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, उसके अंदर 100+ कॉलेजेस हैं जो उसके अंदर रजिस्टर होते हैं, ठीक है। सो अगर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग के बारे में बात करें तो अगेन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, जो कि बैंगलोर में है, इसको फर्स्ट रैंक मिली है बिकॉज इसका रिसर्च बहुत ही ज्यादा अच्छा है, डायनामिक है। जेएनयू वेरी फेमस इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी फॉर योर आर्ट साइड, ठीक है, यहाँ पे ये न्यू दिल्ली में है, एंड जो इसकी रैंक है दैट इज सेकंड। जामिया मिलिया इस्लामिया अगेन अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी इन दिल्ली इटसेल्फ, इसकी रैंकिंग है थर्ड। जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता के पास है, वेस्ट बंगाल के अंदर, दिस इज ऑक्यूपाइड फोर्थ रैंक। एंड अमृता विश्व विद्यापीठम, ये एक रीसेंट इंस्टीट्यूट है जो बहुत ज्यादा ऊपर रैंकिंग में आ रहा है, इंप्रूव करता जा रहा है क्वालिटी में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, एंड इट हैज ऑक्यूपाइड फिफ्थ रैंक, ठीक है। 5 रैंकिंग्स मैंने दे दी है, बट आप मान के चलिए कि टॉप रैंक या फर्स्ट सेकंड रैंक ही पूछी जाती है। तो फर्स्ट रैंक टॉप रैंक सबकी मैंडेटरी है याद रखनी, याद कर सकते हैं तो सेकंड भी याद कर लें, ठीक है। सो दैट वाज द सेकंड कैटेगरी। आगे चलते हैं, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज द कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस। अगर हम कॉलेजेस का क्लासिफिकेशन करें तो कौन से कॉलेज ने क्या पोजीशन ऑक्यूपाई करी है ये आपको जानना जरूरी है। मिरांडा हाउस काफी सालों से, अप्रोक्सीमेटली 3 सालों से फर्स्ट रैंक ऑक्यूपाई करके चल रहा है, इसकी रैंकिंग फर्स्ट है। हिंदू कॉलेज, जो कि अगेन दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत प्रीमियर कॉलेज है, सेकंड है। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू टीच एट दिस कॉलेज एट द अर्ली स्टेज ऑफ माय करियर। हिंदू कॉलेज में मैंने कुछ समय एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाया है, ठीक है। प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि चेन्नई में है, दैट हैज ऑक्यूपाइड द थर्ड पोजीशन। लॉयला फोर्थ एंड लेडी श्री राम कॉलेज को फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक रिस्पेक्टिवली मिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हर कॉलेज में तो आप टॉप 5 रख रहे थे, आपने यहाँ पे इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट हमें क्यों दे दी है, क्या हमें याद करना है? जी नहीं, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये लिस्ट जानबूझ के रखी है आपको ये बताने के लिए कि लास्ट ईयर, अगर मैं लास्ट ईयर के बारे में बात करूं 2021 रैंकिंग के बारे में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की जो रैंकिंग थी वो 10th थी। ये लास्ट ईयर की रैंकिंग के बारे में बता रहा हूं मैं, 2021 की, ठीक है, 2021 की। अब इस साल अगर आप रैंकिंग देखें तो इसकी रैंकिंग जो है ये 12th हो गई है, ठीक है। अब इंटरनली हो सकता है आपके दिमाग में चल रहा हो कि सर श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स तो कॉमर्स का बेस्ट कॉलेज है, फिर एनआईआरएफ रैंकिंग में इसकी रैंकिंग गिरती क्यों जा रही है, ठीक है। तो टेक्निकली अब देखिए, अब इसके लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा कि उसकी प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, या फिर अगर हम बात करें कि उसका टीचिंग पेडागोजी क्या है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिनको वेटेज दिया जाता है। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये सारे के सारे पैरामीटर्स तो अच्छे हैं, ठीक है, तो यहां पे इसकी रैंकिंग गिर क्यों रही है? इसकी रैंकिंग इसलिए गिर रही है बिकॉज जब हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो होता है उसकी मेजर जो फैकल्टी होती है, जो उसकी परमानेंट फैकल्टी होती है, जो भी फैकल्टी वहां पे काम कर रही होती है, उनके रिसर्च पब्लिकेशंस कहां हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं उस इंस्टीट्यूट को रैंक दिलाने में। और ये रीजन है जिसकी वजह से पीएचडी और रिसर्च को इतनी वैल्यू मिलती है। ये एक छोटी सी चीज है जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। देखो यार, टीचिंग हर इंसान कर रहा है, किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, या किसी और डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर हो, सब जगह टीचिंग चल रही है। बट अगर हमें एक साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन देखना है तो वो हम सिर्फ रिसर्च से देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। और दोनों चीजें हैंड इन हैंड जाती हैं। अगर आप रिसर्च अच्छी करते हो, जो भी आप अच्छा पढ़ते हो वो आप स्टूडेंट्स को सिखा सकते हो, और उसकी बेसिस पे उनको जॉब भी मिल सकती है मार्केट में। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेटा एनालिसिस सिखा देते हो स्टूडेंट्स को, या किसी भी स्टूडेंट को डेटा एनालिसिस आता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको एज अ डेटा एनालिस्ट लेने को तैयार हैं एट अ वेरी गुड पैकेजेस। और सिमिलरली अगर आप उनको और एंगल से रिसर्च सिखाते हो, तो चाहे रिपोर्ट राइटिंग हुई, कंसल्टेंसी हुई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी टॉट अप। तो रिसर्च एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है जिसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो दीज आर आर टॉप 5 रैंकिंग्स इन द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, ठीक है। आगे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, रिसर्च की इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है देश में और पूरे दुनिया भर में कि रिसर्च की एक अलग कैटेगरी बना दी गई है। ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस की गई थी और ये अब कांस्टेंट रहने वाली है। तो इसमें सबसे पहला इंस्टीट्यूट कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस विच इज इन बैंगलोर। देन वी हैव आईआईटी मद्रास चेन्नई में, इसको सेकंड रैंक मिली है। देन वी हैव आईआईटी दिल्ली जिसको थर्ड रैंक मिली है। फोर्थ आईआईटी बॉम्बे एंड फिफ्थ इज खड़गपुर। तो ये आपकी टॉप लिस्ट रैंकिंग है इन द कैटेगरी ऑफ रिसर्च। इनकी रिसर्च एक्चुअली में बहुत अच्छी है इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन,
इन टर्म्स ऑफ मेकिंग साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन। और एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि इस पीडीएफ की चिंता मत करिएगा, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, बट जो बात कर रहा हूं, जो बैकग्राउंड बता रहा हूं, वो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है अदरवाइज भी फॉर योर प्रिपरेशन फॉर अहेड इन टर्म्स ऑफ लेक्चरर और एज अ पीएचडी कैंडिडेट। तो उसको प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट कैटेगरी के बारे में बात कर ली। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस जो बीटेक कराते हैं, एमटेक कराते हैं, इंजीनियरिंग रिलेटेड डोमेन्स में काम करते हैं, तो आईआईटी मद्रास हैज ऑक्यूपाइड द फर्स्ट रैंक। आईआईटी मद्रास की फर्स्ट रैंक है। आईआईटी दिल्ली इज डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल, सेकंड रैंक है। आईआईटी बॉम्बे हैज थर्ड, आईआईटी कानपुर हैज फोर्थ एंड आईआईटी खड़गपुर हैज फिफ्थ। तो ये काफी पुराने आईआईटीज हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली ओवर द ईयर से। तो इंजीनियरिंग डोमेन में इनकी ये रैंकिंग है, ठीक है। I hope this is clear, very easy, not a very difficult part. Let's move ahead. Now this is very important for commerce and management student. मैं आपको बता दूं कि कन्वेंशनली जो कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स होते हैं, या तो उनसे ओवरऑल रैंकिंग पूछी जाती है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग पूछी जाती है, या उनके खुद के डोमेन के बारे में पूछ लिया जाता है। ये कन्वेंशनल रूल है जो काफी सालों से फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैनेजमेंट कैटेगरी के बारे में बात करें तो IIM अहमदाबाद, ठीक है, हैज ऑक्यूपाइड द फर्स्ट रैंक। देन वी हैव बैंगलोर, देन वी हैव कैलकाटा। तो ये ABC तो जनरली कांस्टेंट ही रहता है ओवर द इयर्स से, बहुत सालों से कांस्टेंट ही चला आ रहा है मैनेजमेंट डोमेन के अंदर। तो यहां पे सबसे पहले एक चीज बताता हूं मैं आपको कि जब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो आप मैनेजमेंट कम कॉमर्स डोमेन के बारे में बात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी कॉमन सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, ये कॉमर्स और मैनेजमेंट डोमेन्स में कॉमन है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स एमकॉम कर रहे हैं या कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और मास्टर्स करना चाहते हैं, आपके लिए भी ये इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एमबीए करने के लिए ऑफ कोर्स। एंड अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप इन इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट चेक कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वेल गोइंग टू एक्सेप्ट यू। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने एमकॉम किया हुआ है तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पहले भी बहुत सारे वेबिनार्स ऑर्गेनाइज कराए हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कराए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैंने आपको लोगों से मिलवाया है जो कॉमर्स बैकग्राउंड के थे और IIM से पीएचडी कर रहे हैं इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक खास बात क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने फोर्थ रैंक ऑक्यूपाई करी है, विच इज अ वेरी वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट जो आपको समझना चाहिए। आज से 4-5 साल पहले लोगों को यही लगता था कि जो आईआईटीज हैं वो सिर्फ बीटेक, एमटेक या फिर साइंस रिलेटेड कोर्स ही कराते हैं, बट यहां आईआईटी दिल्ली का टॉप 5 रैंकिंग में आना, इनफैक्ट फोर्थ रैंक पे आना, ये इस बात का प्रमाण है, ये आपको इस बात का एविडेंस देता है कि आईआईटी के अंदर जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जिसको हम डीएमएस के नाम से जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बिकॉज अगर वो मैनेजमेंट डोमेन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर रैंकिंग नहीं आती उनकी, ठीक है। तो यहाँ का जो एमबीए है वो भी बहुत अच्छा है, और यहाँ पे जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, जिनमें से एक से मैं आपको कल मिलवाने वाला हूँ सैटरडे के सेशन में, ठीक है। उनको हमने इनवाइट किया है, शी इज अ पीएचडी कैंडिडेट एट आईआईटी दिल्ली नाउ, ठीक है। तो वो आपसे बात करेंगे एंड यू विल गेट सम इनसाइट्स, वेरी गुड इनसाइट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च। तो ये आपके टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं। 5th रैंकिंग है IIM कोझिकोड की, ठीक है। तो इन टॉप 5 रैंकिंग को आप याद रख सकते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं लॉ इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में, ठीक है, जहां पे लॉ कराई जाती है। तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि बैंगलोर में है, काफी सालों से फर्स्ट रैंक पे बना हुआ है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, NLU कहते हैं, ये सेकंड रैंक पे है। सिम्बॉयसिस लॉ स्कूल पुणे थर्ड रैंक पे है। नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ फोर्थ रैंक पे है। द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिडिकल साइंसेस, ये 5th रैंकिंग पे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल टॉप रैंकिंग, टॉप इंस्टीट्यूट की रैंकिंग और सेकंड आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आर्किटेक्चर डोमेन, अगर हम आर्किटेक्चर डोमेन के बारे में बात करें तो आईआईटी रुड़की, ठीक है, हैज ऑक्यूपाइड द फर्स्ट रैंक, ठीक है, आर्किटेक्चर डोमेन के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट, जिसको NIT कहते हैं, कोझिकोड में इसको सेकंड रैंक मिली है। आईआईटी खड़गपुर को थर्ड रैंक मिली है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है, इसको फोर्थ रैंक मिली है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु में है, इसको 5th रैंक मिली है। अगेन द फर्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे मैं आपको एक और बात बता दूं, इनको रीडिंग करने से भी एक फायदा क्या होता है कि कई बार जब हायर एजुकेशन के टॉपिक में यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर मैच द कॉलम्स आते हैं तो वहां आपका काफी सारा काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज इनको एक बार रीड जरूर करिएगा, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी। डेंटल कैटेगरी के बारे में बात करें, जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज जो कि चेन्नई में है, इसको फर्स्ट रैंक मिली है, वेरी गुड इंस्टीट्यूट। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सेकेंड रैंक। डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ इज इन पुणे, इसको थर्ड रैंक मिली है।
मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि दिल्ली में ही है, इसको 4th रैंक मिली है। और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी हैज ऑक्यूपाइड द 5th रैंक एंड द इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट लखनऊ। ठीक है, तो ये हमारे 5 इंस्टीट्यूट हैं इन द एरिया ऑफ डेंटल कैटेगरी। ठीक है, टॉप 1 याद रखना है, सारे नहीं याद रखने, प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा। मेडिकल इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात कर लें जहां पे प्रॉपर मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज करवाए जाते हैं। ठीक है, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, इसको 1st रैंक मिली है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है ये, इसको 2nd रैंक मिली है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इज इन वेलोर, इसको 3rd रैंक मिली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इसको 4th रैंक मिली है। BHU बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, इसको 5th रैंक मिली है। ठीक है, सो दीज आर योर टॉप लिस्टेड कॉलेजेस इन द एरिया ऑफ मेडिकल डोमेन। मेडिकल डोमेन के अंदर ये आपके टॉप कॉलेजेस हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी फॉर टुडे। आज का लास्ट कैटेगरी है फार्मेसी का। ठीक है, जो बेसिकली मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। जामिया हमदर्द विच इज इन दिल्ली, इसको 1st रैंक मिली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च हैदराबाद, इसको 2nd। पंजाब यूनिवर्सिटी वेरी वेरी फेमस, इसको 3rd रैंक मिली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च मोहाली पंजाब में है जो, इसको 4th रैंक मिली है। और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि पिलानी में है, बहुत फेमस बिट्स पिलानी के नाम से फेमस है, इसको 5th रैंक मिली है। ठीक है, सो दीज आर योर लिस्ट। ठीक है, जो PDF है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिएगा। और बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, टॉप रैंक्स तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, बाकियों को एक बार रीड कर सकते हैं फॉर योर ओन नॉलेज। ठीक है, तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, आई होप कुछ आइडिया लग गया हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 2021 की रैंकिंग छोड़ के मत चले जाना कि अब तो 2022 आ गया, हमको वही याद करना है। पेपर हो सकता है ऑलरेडी सेट कर दिया गया हो, तो हो सकता है कि जो क्वेश्चंस हो वो 2021 से आए। ठीक है, चलो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अब 7 बजे मुलाकात करेंगे। आज हमारा एक रिवीजन मैराथन सेशन है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड टैक्सेशन, तो मिलते हैं उस सेशन के अंदर। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।